अगर आज सुबह आप एक भारी दिल के साथ जगे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के सभी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं और आप वहीं के वहीं ठहर गए हैं, तो इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे मन की यह सबसे बड़ी बीमारी है कि हम अपनी तुलना दूसरों के जीवन से करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम पीछे छूट गए, लेकिन कृष्ण आज आपसे कह रहे हैं, तुम ना तो देर से चल रहे हो और ना ही तुम असफल हो। तुम बस मेरे बनाए हुए एक दिव्य समय पर चल रहे हो, जिसे तुम्हारा इंसानी दिमाग अभी देख नहीं पा रहा है। दूसरों की फसल देखकर अपने बोए हुए बीजों पर शक करना बंद करो। तुम्हारी किस्मत का मौसम बहुत अलग है। याद करो महाभारत के उस दौर को, जब पांडवों को अपना सब कुछ गंवाकर जंगलों में भटकना पड़ा था। बरसों तक उन्होंने अज्ञातवास का दर्द झेला, महलों को छोड़कर पत्तों पर सोए। दुनिया को लग रहा था कि अर्जुन और युधिष्ठिर की कहानी खत्म हो चुकी है। कौरव अट्टहास कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन कृष्ण उन्हें सजा नहीं दे रहे थे। वह जो जंगल का कठिन समय था, वह पांडवों के लिए एक भट्टी की तरह था। वहीं रहकर अर्जुन ने दिव्य अस्त्र इकट्ठे किए, अपनी एकाग्रता को लोहे जैसा मजबूत बनाया और उस मानसिक शक्ति को पाया जो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जिताने वाली थी। अगर आज आपका जीवन धीमा चल रहा है, कोशिशों का सीधा फल नहीं मिल रहा, तो समझ लो तुम अपने अज्ञातवास में हो। ईश्वर तुम्हारी जड़ों को इतना गहरा और मजबूत बना रहा है ताकि जब तुम्हारी सफलता आए तो दुनिया का कोई तूफान उसे हिला न सके। आपका काम आज के दिन के परिणाम की चिंता करना नहीं है। आपका काम सिर्फ आज के अगले 12 घंटों पर अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जब आप भविष्य की चिंता करते हैं तो आप उस कहानी को लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से ब्रह्मांड के हाथ में है। और जब आप सिर्फ अपने आज के कर्म पर ध्यान लगाते हैं तो आप साक्षात ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं। आज जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, उन सबको मेरे चरणों में छोड़ दो। बंद दरवाजों को खोलने का काम मेरा है। तुम्हारा काम बस चलते रहना और अपने दिल को साफ रखना है। एक गहरे विश्वास के साथ आज के दिन में कदम रखिए। आपको किसी के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, मुस्कुराइए और याद रखिए कि जिसका सारथी स्वयं परमात्मा हो, उसकी हार कभी मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए अपने भीतर की चिंता को विदा कीजिए। आपका समय आ रहा है। हरे कृष्णा।